आज हम वचन करेंगे, वचन सीखेंगे। हमने अभी आराधना भी करी है प्रभु के लहू की। तेरा लहू ढाल और किला है। आमीन। प्रभु का लहू क्या है हमारे लिए? ढाल और किला है, और ऐसी पनाह है, ऐसा गढ़ है जिसमें हम छुपे हुए हैं, जिसमें आके हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी भी तरह का कोई खतरा हमें नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ कि हाँ, प्रभु यीशु के लहू की जय बोला करो, प्रभु यीशु के लहू के लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु यीशु आपके लहू की जय। बिल्कुल सिंपल सी प्रार्थना है, बिल्कुल आसान सी प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। यीशु मसीह में आपके लहू में छुपाता हूं अपने आप को। यीशु मसीह में अपने परिवार को आपके लहू में छुपाता हूं। यीशु मसीह में अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने सारे चीजों को प्रभु आपके लहू में छुपाता हूं। सिंपल, बिल्कुल आसान सी प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हर एक बुराई को, हर एक दुख को, बीमारियों को मोड़ने की, रोकने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हर एक दुखों को रोकने की सामर्थ्य रखता है, हर एक प्रॉब्लम्स को रोकने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल की पुस्तक है, तीसरी पुस्तक, बहुत ही कम पढ़ी जाती है बाइबल की पुस्तक, ये लेव्य व्यवस्था। हालेलुया। लेव्य व्यवस्था, और इसका है पहला ही अध्याय है, लेव्य व्यवस्था पहला अध्याय, और उसका 10 वचन से लेकर 11 वचन। यदि वो भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। और वो उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तरी ओर बलि करे। हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? एक बलिदान चढ़ाने का विधि लिखी है, और उस बलिदान को कहते हैं होम बलि, धन्यवाद की बलि, परमेश्वर को खुश करने वाली बलि। हालेलुया। धन्यवाद की बलि चढ़ाने की बात लिखी है, और उसको चढ़ाने वाले कौन है? प्रभु के याजक है, पुरोहित है, यानी कि वहां के पंडित है एक तरह के, जो क्या करते हैं? वो उस बलि को चढ़ाते हैं परमेश्वर की बलि वेदी के सामने। और परमेश्वर लहू की बात यहां पे करी गई है। हालेलुया। वो लहू को छिड़केंगे, लहू को छिड़केंगे। और ये बुक जो है लेवी व्यवस्था बहुत कम पढ़ी जाती है, लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि लोग सोचते हैं इसमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, बलियां, कभी किसी की बलि, कभी किसी की बलि, कभी ऐसे बलि दे दो, कभी वैसे बलि दे दो। ये बलि का जिक्र क्या है? ये बलि है क्या चीज? लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं, ये बलि है क्या? क्यों परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम दिया? और बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आमीन। बिना लहू के। और आज मैं आपको बता रहा हूं लहू क्या करता है? हर एक आने वाली आफत को, बीमारियों को, रोगों को रोक सकता है। आमीन। वो उनको बिल्कुल थमा देता है, शांत कर देता है। आमीन। हालेलुया। जब मिस्र देश गुलामी में था, तो गुलामी में परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश पे 10 विपत्तियां डाली, 10 महामारियां भेजी, मगर 10 महामारियों के कारण भी राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। 10 महामारियों के बाद भी राजा कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फ्री नहीं करूंगा। पर जब परमेश्वर ने लास्ट विपत्ति भेजी, और लास्ट विपत्ति क्या थी कि अब तुम क्या करना? अपने अपने घरों पर मेमने का लहू लगा लेना। आमीन। एक मेमना बलिदान करना, और उसके लहू को अपने अपने घरों पे लगा देना। जो काम 10 विपत्तियों ने नहीं किया, वो काम किसने किया? मेमने के लहू ने कर दिया। आमीन। लहू हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। लहू हमें बचा लेता है हर एक आने वाले संकट से, महामारियों से भी। आमीन। तो आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि लहू की प्रार्थना किया करें। आमीन। प्रभु यीशु तेरे लहू की जय। प्रभु यीशु में अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू में छुपाता हूं। आमीन। और आज इसमें से आपको कुछ बहुत सी बड़ी बातें भी सीखने को मिलेगी। और पहली बात क्या है? परमेश्वर ने कहा है यहोवा उसको उसके आगे वेदी के उत्तरी ओर, कौन सी ओर? उत्तरी ओर, उत्तर दिशा की ओर। हालेलुया। वेदी के उत्तर दिशा की ओर क्या करे? उस लहू को छिड़के। हालेलुया। उत्तर दिशा की ओर उस बलि को बलिदान करना, दूसरी ओर क्यों नहीं करना? हालेलुया। दक्षिण की ओर क्यों नहीं करना? पूर्व की ओर क्यों नहीं करना? पश्चिम की ओर क्यों नहीं करना? उत्तर दिशा की ओर ही क्यों करना है बलिदान? हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लहू क्या करता है? आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि लहू हमारे लिए आने वाले संकटों को रोकता है। आमीन।
जो भी संकट आज चाहे संसार में, जैसे वायरस फैल रहा है, ये महामारी फैल रही है, लहू आज भी हमें क्या करता है, ऐसे वायरसों से बचाता है, यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु के लहू में है, मेमने के लहू में है। आमीन। और परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम वेदी के, हे मेरे याजकों, तुम जब बलिदान चढ़ाओ, चाहे बकरों में से चाहे भेड़ों में से चढ़ाओ, वो क्या हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। और फिर दूसरी बात क्या है, तुम उसका बलिदान कहां चढ़ाना, उत्तर की ओर चढ़ाना। आमीन। वेदी के उत्तरी ओर उस बलिदान को चढ़ाना, वेदी के उत्तर दिशा की तरफ। आमीन। उत्तर दिशा की ओर क्यों परमेश्वर ने कह दिया? हालेलुया। परमेश्वर ये भी कह सकते थे दक्षिण दिशा की ओर, परमेश्वर ये भी कह सकते थे पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर चढ़ाना, जहां से सूरज निकलता है, जहां से सबको रोशनी, लाइट मिलती है। परमेश्वर ये भी कह सकते, परमेश्वर ये भी कह सकते थे, मगर फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, उत्तर दिशा की ओर। हालेलुया। उत्तर दिशा की ओर। बाइबल बताती है कि जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा हमेशा ही क्या रही है बाइबल में, किस बात का रही है, दुख के आने का चिन्ह रही है। हालेलुया। उत्तर दिशा क्या रही है, प्रॉब्लम्स के आने का चिन्ह रही है, दुखों के आने का चिन्ह रही है, समस्याओं के आने का चिन्ह रही है, दंड के आने का चिन्ह रही है उत्तर दिशा। हालेलुया। हम इसको पढ़ सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय, हालेलुया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 14 वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। यहोवा ने यिर्मयाह से क्या कहा, हे यिर्मयाह सुन, इस देश के लोगों पर, रहने वाले लोगों पर क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर से क्या आ पड़ेगी, विपत्ति आ पड़ेगी। किस दिशा से, उत्तर दिशा से। हालेलुया। उत्तर दिशा से, नॉर्थ साइड से क्या होगी, विपत्ति आएगी। नॉर्थ साइड से क्या आएगी, विपत्ति आएगी। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ सकते हैं, इसी का है 6 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और 22वां वचन। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से, वन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। हालेलुया। कौन सी दिशा की ओर से, उत्तर दिशा की ओर से। तो उत्तर दिशा क्या है, उत्तर दिशा एक तरह से क्या है, विपत्तियों के आने की दिशा है, विपत्तियों से, समस्याओं पर आने की दिशा थी इजराइल के ऊपर। और आज भी परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि उत्तर दिशा की ओर ही परमेश्वर ने क्या कहा, कि तुम बलिदान चढ़ाना। आमीन। हालेलुया। जिस तरफ से तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, जिस साइड से तुम्हारे ऊपर दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, तुम क्या करना, उसी दिशा पर क्या करना, बलिदान चढ़ाना। आमीन। उसी दिशा की तरफ क्या करना, बलिदान चढ़ाना, उसी तरफ। हालेलुया। वेदी के उत्तर दिशा में, हालेलुया, वेदी की उत्तर दिशा की ओर क्या करना, तुम बलिदान चढ़ाना। आमीन। हालेलुया। वेदी की उत्तर दिशा में। आमीन। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, यीशु मसीह का मंदिर जो परमेश्वर का हैकल है, वो कहां है, यरूशलेम में है। और यरूशलेम की उत्तर की ओर क्या है, कलवरी पहाड़ है। हालेलुया। यरूशलेम के उत्तर की ओर क्या है, कलवरी पहाड़ है। और यरूशलेम के उत्तर की ओर ही यीशु मसीह की तो जो कब्र का बाग है, जहां कब्र है, वो बाग भी कहां है, उत्तर दिशा में ही है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया, यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दी, तो यीशु मसीह की कुर्बानी भी कहां थी उस समय, यरूशलेम के वेदी के मंदिर के उत्तर की ओर थी। और वो उत्तर की ओर क्यों थी, ताकि उत्तर से आने वाली सारी विपत्तियों को वो क्या कर ले, अपने अंदर सोख ले। आमीन। उत्तर से आने वाले सारे दुखों को, संकटों को, पापों को, बीमारियों को अपने अंदर सोख ले। और यीशु मसीह ने सचमुच ऐसा ही किया। आमीन। हालेलुया। ये जो बलिदान था, लेवी व्यवस्था में 1 अध्याय में जो हमने पढ़ा कि हाँ, वो क्या करे, एक मेमना ले और मेमने को बलिदान करे वेदी के उत्तर की ओर। आमीन। वेदी के उत्तर की ओर। क्यों उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर दिशा ऐसी है जहां से विपत्तियां आएंगी, जहां से संकट आएंगे। और इजराइल के ऊपर संकट और विपत्तियां आई तो सारी कहां से, उत्तर दिशा की ओर से आई। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने भी फिर कहां बलिदान दिया, यरूशलेम के उत्तर की ओर। आमीन। उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर क्या है, वो कलवरी का पहाड़ है, जिस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने, हालेलुया,
और उत्तर दिशा की ओर ही वहीं पर क्या है, वो यीशु मसीह की कब्र है, जो खाली कब्र है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खाली कब्र में दिखा दिया कि देखो, मैंने जो आने वाला संकट था, जो दुख था, समस्याएं थी, जो विपत्तियां थी, उन विपत्तियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। आमीन, हालेलुया। और आज एक और जबरदस्त बात बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। हमारे उत्तर और ईस्ट की ओर क्या है, चाइना है। हालेलुया। हमारे देश में विपत्ति आई है तो कहां से आई है, उत्तर की तरफ से आई है। आमीन। उत्तर और पूर्वी साइड से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, चाइना से हमारे देश में भी क्या आई है, विपत्ति आई है। आमीन। पर आज हमारे पास क्या है, वही प्रोटेक्शन है जो उस समय इजराइल के पास थी। आज वही प्रोटेक्शन, वही सुरक्षा हमारे पास भी है। आमीन। चाहे बेशक साइंस ने इसका एंटीडोट ना बनाया हो, साइंस ने इस बात की खोज ना करी हो, पर परमेश्वर ने पहले ही इसका तोड़ बना रखा है। वो है यीशु मसीह का लहू, और यीशु मसीह के लहू को हमें छिड़कना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को हमें स्प्रिंकल करना है। यीशु मसीह के लहू को अपने घरों पे, अपने जीवनों पे छिड़कना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू छिड़कना है। आमीन। कोई मेमना बलिदान करने की जरूरत नहीं है। कोई ये आपको कोई ये नहीं है कि हाँ कि सच में आपको बकरी बलिदान करनी होगी या बकरा बलिदान करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपने वर्ड्स के द्वारा, आमीन, अपने शब्दों के द्वारा, अपने बोलों के द्वारा, जितने जैसे आप बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह का लहू मैं लगाता हूं अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, वो ही इनफ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है मन से विश्वास होता है और मुंह से अंगीकार के द्वारा उद्धार होता है। आमीन। जब अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो ये क्या होता है, ये उद्धार को लेकर आता है, चमत्कारों को, चिन्हों को, अद्भुत कामों को लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास मन में होता है। आपके मन में विश्वास है कि यीशु मसीह का लहू मेरे पापों से छुड़ा सकता है, यीशु मसीह का लहू इस वायरस को रोक सकता है, यीशु मसीह का लहू मेरे घर में आने वाली हर एक विपत्ति को रोक सकता है, चाहे वो नॉर्थ से आए, चाहे वो ईस्ट से आए, किसी भी तरफ से क्यों ना आए, कहीं से भी क्यों ना आए। अगर आपका विश्वास है मन में कि यीशु मसीह का लहू रोक सकता है, तो बस आप अप्लाई करें। आमीन, हालेलुया। आप उसको छिड़के अपने घर में, हालेलुया, उसको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों पर छिड़के कि हाँ यीशु मसीह का लहू मुझे छुड़ा सकता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू मेरे इस आने वाली विपत्तियों को मेरे घर पे आने से रोक सकता है। यीशु मसीह का लहू रोक सकता है, यीशु मसीह का लहू ठीक कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और उस समय भी क्या है, इजराइल में परमेश्वर ने वचनों से आज हमने बताया कि हाँ इस नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से विपत्तियां आती थी। आमीन। और आज भी हमारी दुनिया पे एक विपत्ति आई हुई है। हालेलुया। और देखो यहाँ पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वर्ण पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं। जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र सा गरजता है। हालेलुया। और आज देखिए वायरस जो फैल रहा है, ये वायरस भी कैसा है, बहुत ही क्रूर है। हालेलुया। ये न बच्चे देखता है, न बूढ़े देखता है, न जवान देखता है। आमीन, हालेलुया। वो बहुत ही क्रूर है। और आगे लिखा है, और हे सिय्योन वे वीर के समान शस्त्रधारी हैं, शस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे। हम संकट में पड़े हैं, जच्चा किसी पीड़े हमको उठ रही है। हालेलुया। लिखा है इसको बारे में इसका वचन सुनते ही, इसकी खबरें सुनते ही, इसकी न्यूज सुनते ही क्या हो जाएंगे, सबके हाथ ढीले पड़ जाएंगे। और आज ऐसा ही सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब से ये वायरस की न्यूज आई है, तब से सबके हाथ ढीले पड़ गए। हालेलुया। बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े राष्ट्र भी, उनके भी हाथ क्या पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। आमीन। उनके भी हाथ बिल्कुल ढीले हो गए हैं इस बारे में सुन के, इसकी खबरों को जान के। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हालेलुया। और आज हमें भी क्या बोला गया है, कहीं मैदान में नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हर जगह डर है, भय है, खतरा ही खतरा है। हालेलुया। सेम टू सेम आज की पोजीशन है। हालेलुया। और लिखा है ये विपत्ति कहां से आएगी, उत्तर में से आएगी। हम जो इंडिया में रहते हैं, और हमारे लिए सचमुच सेम टू सेम इंडिया में के लिए क्या है, उत्तर से, उत्तर ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से क्या आई है, ये विपत्ति आई है। आमीन,
हालेलुया। और जब से आई है सबके हाथ ढीले पड़ गए हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़ी बड़ी तोपें, फौजें, सब कुछ फेल हो चुकी हैं इसके सामने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। और सचमुच हमें क्या कहा गया है, कोई भी मैदान में ना निकले, बाहर ना निकले, गलियों में कहीं ना जाए। और सचमुच आगे लिखा है, क्योंकि मार्ग में भी ना चलो, रास्ते भी सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हालेलुया। सब तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, वायरस, महामारियां, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, वहां पे ये हो गया, वहां पे ऐसा हो गया, सब तरफ डर और भय, शत्रु की तलवार दिखाई दे रही है। आमीन, हालेलुया। पर आज आपके लिए और मेरे लिए वचन है कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हाँ, तुम मेमना बलिदान करना और उत्तर दिशा की ओर कर देना। आमीन। उत्तर दिशा की ओर क्या करो, मेमने को बलिदान करो। और यीशु मसीह वैसा ही सेम टू सेम उत्तर दिशा की ओर, इजराइल के उस मंदिर की वेदी की उत्तर दिशा की ओर बलिदान हो चुका है। बस आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने उस उत्तर से आने वाली बीमारी को मेरे लिए पहले से ही रोक दिया है। आमीन। उस दुख को मेरे पास आने से पहले ही रोक दिया है, उस विपत्ति को मेरे पास आने से पहले ही रोक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हमने पहले पढ़ा था, लेवी व्यवस्था 11 अध्याय, वो उसको जो हवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। आमीन। आज हमारे लिए उत्तर दिशा में बलिदान हो चुका है। आमीन। हमारे लिए उत्तर दिशा में बलिदान हो चुका है। यीशु मसीह ने अपना बलिदान इजराइल के यरूशलेम के उत्तर दिशा में कलवरी के पहाड़ के ऊपर कर दिया है। और सचमुच वो जिंदा हो गया है। उसकी कब्र भी कहां बनाई गई, उत्तर दिशा में ही बनाई गई। आमीन। कि वो उत्तर दिशा से आने वाली सारी विपत्तियों को अपने ऊपर ले और हमें बचा के रखे। आमीन, हालेलुया। और अगला वचन देखिए क्या लिखा है, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसको वेदी के चारों ओर छिड़के। आमीन, हालेलुया। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने अपना लहू बलिदान किया है, यीशु मसीह ने ही वो लहू बलिदान किया है, यीशु मसीह का बलिदान जो वो सचमुच वही बलिदान है। आप कैसे कह सकते हैं? हम वचन पढ़ सकते हैं इफिसियों के पत्री 5 अध्याय और उसका दूसरा वचन, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वही बलिदान यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, परमेश्वर के सामने कर दिया है। आमीन। उत्तर दिशा से आने वाली सारी विपत्तियों को रोकने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया है। अपने आप को लिखा है, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। आमीन। आज विश्वास करें सिर्फ यीशु मसीह पे। आमीन। कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, आमीन, होम बलि के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, बलिदान चढ़ा दिया है। आमीन, हालेलुया। और कहां चढ़ा दिया, उत्तर दिशा की ओर चढ़ा दिया है, जहां से विपत्तियां आती हैं, जहां से रोग आते हैं, जहां से महामारियां आती हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने आप को भेंट चढ़ा दिया है, बलिदान कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और अब अगला वचन क्या है, लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 11 वचन, वो उसको यहोवा के आगे उत्तरी ओर बलि करे, यीशु मसीह ने बलि कर दिया है। आमीन। और आगे लिखा है, हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। आमीन, हालेलुया। कौन छिड़केंगे लहू को, हारून के पुत्र जो याजक हैं। आमीन। हारून के पुत्र जो याजक हैं वो क्या करें, वेदी के चारों ओर छिड़केंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है, याजक छिड़केंगे। आमीन। मैं आपसे कब से आपको कह रहा हूं कि हाँ, आप क्या करें, इस प्रार्थना को करें, लहू की प्रार्थना को करें, लहू की प्रार्थना को करें। पर यहां तो क्या लिखा है, याजक छिड़केंगे और लोग नहीं छिड़ सकते। आमीन। कोई दूसरा उस लहू को नहीं छिड़क सकता, कोई दूसरा उस लहू को टच नहीं कर सकता, कोई दूसरा उस लहू को टच करने के योग्य भी
नहीं है। आमीन। कौन छिड़केंगे? जो सिर्फ याजक है, जो पुरोहित है, जो पंडित है, जिनको परमेश्वर ने जुड़ के अलग किया हुआ है, वो ही इस काम को करेंगे, जो लेवी के गोत्र के हैं। आमीन। हालेलुया। कोई और नहीं करेगा। पर मैं आप, हमारे चर्च का नाम क्या है? न्यू क्रिएशन चर्च। हालेलुया। हमारे चर्च का नाम क्या है? न्यू क्रिएशन। हम नई वाचा के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हम नई कॉवेनेंट के, नई वाचा के लोग हैं। ये पुरानी वाचा के अधीन था कि सिर्फ लेवी ही क्या बनेंगे? याजक बनेंगे। लेवी ही याजक बनेंगे और लेवी ही याजक का काम करेंगे और कोई नहीं कर सकता। पर अब हम नई वाचा में हैं। आमीन। हालेलुया। नई वाचा में है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है और उसने हमें क्या किया है? अपने लहू से खरीद लिया है, धो लिया है और अपने लहू से खरीद के हमें पापों से छुड़ाया। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन, कि उसने हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए राजा और याजक भी बना दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बना दिया? हमें राज्य और याजक भी बना दिया है। आमीन। हम नई वाचा में आ गए हैं। पुरानी वाचा के अधीन हम कभी भी लहू को छिड़क नहीं सकते थे। पुरानी वाचा के अधीन हम कभी भी लहू के बारे में बोल नहीं सकते थे। पुरानी वाचा के अधीन हम कभी भी लहू को टच भी नहीं कर सकते थे। हम लहू का नाम भी नहीं ले सकते थे। हालेलुया। मगर आज यीशु मसीह ने हमें नई वाचा के सेवक बना दिया है, नई वाचा के लोग बना दिया है और नई वाचा में उसने अपने लहू से हमें धो के पवित्र किया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें क्या कर दिया है? हमें सचमुच परमेश्वर के लिए राजा और याजक बना दिया है। आमीन। हालेलुया। हमें क्या बना दिया है? राजा और याजक बना दिया है। और जब हम राजा और याजक हैं तो आप क्या कर सकते हैं? हम लहू को छिड़क सकते हैं। हालेलुया। हम लहू को छिड़क सकते हैं। बस आज से आप शुरू करें इस बात को करना, अपने घरों में, अपने बच्चों पे। यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। आमीन। आपको कोई प्रार्थना नहीं करनी आती, कुछ भी नहीं करना आता, आज सिर्फ बच्चे के लिए करें, यीशु मसीह का लहू लगाता हूं और इसका बुखार, इसका दर्द, इसका तकलीफ यीशु मसीह के नाम से चली जाए। और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। यदि आपको खुद कोई है, आप अपने सर पे भी हाथ रखें और कहें, प्रभु यीशु का लहू अपने ऊपर लगाता हूं, अपने आप को छुपाता हूं यीशु मसीह के लहू में, और मेरा बुखार, मेरी बीमारी, मेरे रोग चले जाए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? रोक देता है सारी विपत्तियों को। आमीन। हालेलुया। और आज हमने वचनों से सीखा है कि परमेश्वर ने कहा, तुम उत्तर की ओर बलिदान चढ़ाना, और यीशु मसीह ने अपना बलिदान कहां किया है? उत्तर की ओर किया है। आमीन। उत्तर दिशा की ओर यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया है, ताकि उत्तर से आने वाली विपत्तियों को, संकटों को, महामारियों को वो रोक सके। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक बताती है, इस्राएल के ऊपर विपत्तियां आई तो वो कहां से आई? उत्तर में से आई। पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान कौन सी दिशा में दिया? उत्तर दिशा में ही दिया। आमीन। और अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया, भेंट चढ़ा दिया। और आज हम सबों को परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके राज्य और याजक होने का हुक्म दे दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर पिता के लिए राजा और याजक बना दिया है, ताकि हम क्या कर सके? उसके लहू को छिड़क सके, अपने परिवारों में, अपनी फैमिली को कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह जी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसको परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना के मुताबिक भेजा। जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी कि वो आपको भेजेंगे और आप अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाएंगे। और सचमुच प्रभु यीशु, आपने इज़राइल के, यरूशलेम के उत्तर दिशा की ओर अपने आप को उस क्रूस पर, जो मेरे पापों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए थी, मेरे दुखों के लिए थी, अपने आप को बलिदान चढ़ाकर भेंट कर दिया परमेश्वर को, ताकि मैं बचा लिया जाऊं, मैं छुड़ा दिया जाऊं, मैं फ्री कर दिया जाऊं। प्रभु यीशु, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और आपने मुझे अपने लहू से धो दिया है, खरीद लिया है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे अपने पिता के लिए राजा और याजक बना दिया है, राजा और याजक बना दिया है, जिसके द्वारा मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए लहू की प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली के ऊपर लहू छिड़क सकता हूँ।
अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने कामों पे, हर एक चीज के ऊपर आपके लहू को छिड़क सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु इस अधिकार के लिए, इस सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। और विश्वास करता हूँ आपका लहू हर एक विपत्ति को, बीमारी को, दुख को रोक सकता है। मैं आपके ऊपर विश्वास करूं, आपके लहू में विश्वास करूं। धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू क्या करता है? बीमारियों को, बंधनों को रोकता है। आमीन, हालेलुया। बंधनों को तोड़ देता है, हर एक विपत्तियों को, संकटों को रोक देता है। आमीन। आपके मन में बस इस बात का विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह का लहू बंधनों को रोकता है। आमीन। विपत्तियों को रोक देता है, मोड़ देता है, वापस भेज देता है। हालेलुया। जब आपके मन में ये विश्वास है और आप अपने मुंह से इस बात को निकालेंगे, प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूं, प्रभु यीशु का लहू लगाता हूं, तो उस लहू की पावर को, सामर्थ्य को भी देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। हम धन्यवाद करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। स्तुति प्रभु यीशु। हालेलुया। Thank you, Jesus. We praise you, God. We bless your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shira, hallelujah. Thank you, Jesus. Shira. झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। सुनिएगा ये, झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने अपने लहू का दाम देके, अपने लहू की कीमत चुका के प्रभु यीशु हमें खरीद लिया है, छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है, ताकि हम राज्य करें। शिखा बारा और आपने में राजा और याजक बना दिया, ताकि हम आज आपके साथ राज्य करें। प्रभु हर एक विपत्तियों को, हर एक संकटों को अपने पांव के नीचे रखें, हर एक दुखों को अपने पांव के नीचे रखें। शिखा बारा झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। तेरा छुड़ाने वाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें बचा लिया है। आपने सचमुच प्रभु यीशु जो व्यवस्था में लिखी थी बलिदान को प्रभु यीशु सेम टू सेम किया। प्रभु जी पूरा कर दिया अपने वचनों को। प्रभु यीशु सचमुच आपने वो दिव्य हवन किया हमारे लिए, जो हवन हमें बचा सकता था, जो हवन हमें प्रोटेक्ट कर सकता था, उस हवन को प्रभु यीशु आपने पूरा किया। प्रभु जैसा शास्त्रों में लिखा था, प्रजापति देव यज्ञ भुवनेश्वर। सचमुच प्रभु यीशु आपने खुद आकर उस हवन को, देव यज्ञ को किया। कोई भेड़ों बकरों का, मनुष्य के हाथ का हवन नहीं, मनुष्य के हाथ की हवन को नहीं किया प्रभु जी, बलिदान को नहीं किया। आपने खुद देव यज्ञ, परमेश्वर खुद उतर कर आया और उसने खुद अपना ही बलिदान दिया, अपने आप को ही भेंट चढ़ा दिया, अपने आप को ही हवन में दे दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये आप हैं प्रभु यीशु, आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु यीशु। आपके जैसा और कोई, आपके बारे में लिखा था कि वो मेमना निर्दोष और निष्कलंक हो। सचमुच प्रभु यीशु आप निर्दोष और निष्कलंक हैं। आपने निर्दोष, ना कोई ब्याह शादी की प्रभु जी, बचपन से लेकर कोई पाप नहीं किया, आपके अंदर कोई पाप न था, और प्रभु आप पाप को जानते भी ना थे, और आपने प्रभु पूरी तरह निर्दोष होकर
उस पवित्र बलिदान को कर दिया उस वेदी की नॉर्थ साइड, उस वेदी के उत्तर दिशा की ओर, ताकि उत्तर दिशा से आने वाले हर एक संकट से हमें बचा सके, हमें छुड़ा सके। प्रभु यीशु, मैं अपने ऊपर आपका राज्य और याजक होने के नाते, मैं आपका राजा और याजक होने के नाते अपने ऊपर प्रभु जी, अपने चर्च पे, अपनी कलीसिया पे प्रभु यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। और प्रभु जी, लोग आज फोन से भी देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए प्रभु यीशु, या जहां कहीं भी ये वीडियो देखी जाती है, प्रभु यीशु के नाम से, चाहे आज के कितने दिनों बाद भी आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को सुने, उसके ऊपर भी ये अभिषेक आए। प्रभु यीशु, मैं आपके लहू को छिड़कता हूं आपका राज्य और याजक होने के नाते, मैं आपका राजा और याजक होने के नाते प्रभु यीशु के लहू को छिड़कता हूं आपके ऊपर, आपके घरों पे, आपके परिवारों, आपके बच्चों के ऊपर भी। और प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधनों को तोड़ता हूं, अंधकार की शक्तियों को नष्ट करता हूं, जादू टोड़ों को फेल करता हूं, दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और आप फ्री हो, जकड़े हुए लोग आजाद हो जाए, जो किसी बुरी आदतों के, नशों के, बुरे कामों के भी आज गुलाम हैं, वो भी आजाद हो, आपके मन आजाद हो, आपके दिमाग आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बीमारियां, रोग यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, पथरियां, रसौड़ियां गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके ऊपर आए प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है और आपके लहू को मैंने छिड़क दिया है। और प्रभु जी, सचमुच आज ये भी राजा और याजक में बदल जाए प्रभु यीशु, ये आज से दुआ करने वाले बन जाए, प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपके लहू की सामर्थ्य को जानने वाले लोग बन जाए, आपके लहू की पावर को जाने और आपके लहू को छिड़के। और सचमुच प्रभु यीशु, इनके घरों में, परिवारों में छुटकारा आए, चंगाइयां आए, चमत्कार और चिन्ह हो जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी, हर एक जन को आशीष दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये फ्री हो चुके हैं आपके लहू के द्वारा, आपके लहू के द्वारा ये आजाद हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति प्रभु यीशु के नाम। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन, हालेलुया। बस क्या करना है, कोई प्रार्थना नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ क्या करें, प्रभु यीशु में आपका लहू छिड़कता हूं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको राजा और याजक होने का अधिकार दे दिया है। आप छिड़क सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं प्रभु यीशु में आपका लहू छिड़कता हूं, और सचमुच प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। आमीन।